नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पीओटी के अगले पार्ट की। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आईटीआई सीआईटीएस की हर अपडेट पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। तो ये क्लास हर शाम को 5 बजे आपको मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलें डेली। और सुबह 7 बजे मैकेनिक डीजल की एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट की गई है, उस क्लास में भी जुड़ना ना भूलें। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलें, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे को दीर्घकालिक देखभाल के लिए कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष रूप से सूरज की रोशनी, ऑप्शन बी है कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में, ऑप्शन बी है बैटरी डालकर, ऑप्शन डी है बिना किसी केस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे को दीर्घकालिक देखभाल के लिए कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी को एक उत्पाद क्यों माना जाता है। ऑप्शन है क्योंकि इसमें उपकरणों का उपयोग शामिल है, ऑप्शन बी में क्योंकि ये अत्यधिक मशीनीकृत है, ऑप्शन सी में दे रखा है क्योंकि ये ज्ञात सिद्धांतों को लागू करता है, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्योंकि ये एक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है जानकारी को तोड़ना, ऑप्शन बी में भागों को एक साथ रखना, ऑप्शन सी है निर्णय लेना, ऑप्शन डी है जानकारी को याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा भागों को एक साथ रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है। ऑप्शन ए में उच्च या निम्न, ऑप्शन बी में व्यापक या सीमित, ऑप्शन सी में सामान्य या विशिष्ट, ऑप्शन डी में व्यवहारिक या सैद्धांतिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, सामान्य या विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है। यानी किसी संगठन के एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए नौकरी का विवरण, ऑप्शन बी है नौकरी की विशेषता, ऑप्शन सी है नौकरी की भूमिका, ऑप्शन डी है नौकरी की स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरी की भूमिका। अगला क्वेश्चन रहेगा, अच्छी हाउसकीपिंग का क्या महत्व है। ऑप्शन ए में दे रखा है खेल आयोजनों की निगरानी, ऑप्शन बी में सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाना, ऑप्शन सी में छात्रों के परिवेश को संभालना, ऑप्शन डी में वित्तीय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन बी में सामग्री कम करके, ऑप्शन सी में तरीकों को सरल बनाकर, ऑप्शन डी में संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रभाव के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रभाव के नियम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है तत्परता का नियम, ऑप्शन डी में
संतुष्ट और असंतोष का नियम, ऑप्शन सी में है अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी में है उपयोग का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुष्ट और असंतोष का नियम, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए में व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी में प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी में पाठ योजना विधि, ऑप्शन डी में चर्चा विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला क्वेश्चन हमारा एंड्रागोगी का एक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए में सीखना अनुभवात्मक है, ऑप्शन बी में शिक्षक केंद्र दृष्टिकोण, ऑप्शन सी में विषय केंद्रित शिक्षण, ऑप्शन डी में दे रखा है बाह्य प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना अनुभवात्मक है। अगला क्वेश्चन है हमारा समझ स्तर का ध्यान किस पर है? समझ स्तर का ध्यान किस पर है? ऑप्शन ए में दे रखा है तकनीकों को लागू करना, ऑप्शन बी में दे रखा है पैटर्न बनाना, ऑप्शन सी में दे रखा है विचारों को समझना, ऑप्शन डी में है काम का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों को समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर में निर्णय लेने के लिए आलोचनात्मक सोच शामिल है? ऑप्शन ए में अनुप्रयोग, ऑप्शन बी में मूल्यांकन, ऑप्शन सी में विश्लेषण, ऑप्शन डी में संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में संसाधनों को सीमित करती है, ऑप्शन बी में संसाधन बढ़ता है, ऑप्शन सी में लागत कम करना, ऑप्शन डी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन हमारा थॉर्नडाइक किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में संचालन कंडीशनिंग, ऑप्शन बी में शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑप्शन सी में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, ऑप्शन डी में परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंटरिंग से शिष्य को क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी में ज्ञान और कौशल में वृद्धि, ऑप्शन सी में अपने कार्यों का प्रबंधन, ऑप्शन डी में अपने काम पर नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और कौशल में वृद्धि, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लेक्सिबिलिटी CAL को कैसे लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है यह समूह कार्य को कठिन बनाता है, ऑप्शन बी में दे रखा है यह सहयोगात्मक अवसर को सीमित करता है, ऑप्शन सी में दे रखा है यह शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है, और ऑप्शन डी में दे रखा है यह व्यक्ति सीखने के अवसरों को कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है लागत बढ़ाकर, ऑप्शन बी में दे रखा है विविध अनुभव प्रदान करके, ऑप्शन बी में दे रखा है सामग्री को कम करके,
और ऑप्शन डी में है तरीकों को सरल बनाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विविध अनुभव प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? ऑप्शन ए में याद रखना, ऑप्शन बी में समझना, ऑप्शन सी में लागू करना, ऑप्शन डी में मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग यानी लागू करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए समस्या केंद्रित, ऑप्शन बी है विषय केंद्रित, ऑप्शन सी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी है समूह केंद्रित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या केंद्रित। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार में बदलाव किस कारण से होता है? ऑप्शन ए में पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, ऑप्शन बी में निराश यानी फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन सी में लर्निंग यानी सीखना, ऑप्शन डी में रिलैक्सेशन यानी आराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग यानी सीखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग्यता पैक क्यूपी बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में नई व्यावसायिक नौकरियां पैदा करना, ऑप्शन बी में प्रशिक्षण के अवसरों को सीमित करना, ऑप्शन सी में एनओएस को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना, और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को आगे बढ़ाना, ऑप्शन डी में शिक्षा के लिए वित्तीय पोषण बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनओएस को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना और पाठ्यक्रम व मूल्यांकन को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन में परिवर्तनों को अपनाने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए में यह चुनौतियों से बचाता है, ऑप्शन बी में यह सफलता निर्धारित करता है, ऑप्शन सी में यह प्रगति को सीमित करता है, ऑप्शन डी में यह अवसरों को कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सफलता निर्धारित करता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिज्यूम तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या करना है? ऑप्शन ए में नियोक्ता को रिज्यूम भेजना, ऑप्शन बी में एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, ऑप्शन सी में साक्षात्कार की तैयारी, ऑप्शन डी में नौकरी के लिए आवेदन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रभावशाली लेटर लिखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूआई के संदर्भ में क्यूपी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है क्वालिटी पैक, ऑप्शन बी में क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी में क्वालिफिकेशन पैक, ऑप्शन डी में क्वालिटी प्रोसीड्यूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वालिफिकेशन पैक। क्यूपी का मतलब क्वालिफिकेशन पैक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटरिंग के संबंध का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए में असमानता, ऑप्शन बी में पारस्परिक लाभ, ऑप्शन सी में वित्तीय निर्भरता, ऑप्शन डी में कार्य प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक लाभ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझने के बाद क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में अगले विषय पर जाएं। ऑप्शन बी में समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछें। ऑप्शन सी में गृह कार्य वितरित करें। ऑप्शन डी में कक्षा को समाप्त करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप। क्वेश्चन है, पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझने के बाद क्या किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। यानी कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद बच्चों से क्वेश्चन करना चाहिए कि उनको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में व्याख्यान अवधि बढ़ाता है। ऑप्शन बी में समझ सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी में बातचीत कम करता है। ऑप्शन डी में सामग्री को सरल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समझ सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में खेल आयोजन की निगरानी। ऑप्शन बी में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। ऑप्शन सी में छात्रों के प्रवेश को संभालना। ऑप्शन डी में मानव संसाधनों को इष्टतम करना उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधनों को इष्टतम उपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी में अंतर्दृष्टि निकालना। ऑप्शन सी है डेटा संग्रहित करना। ऑप्शन डी है डेटा हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि निकालना, बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा में पावर पॉइंट का उपयोग करते समय एक सामान्य गलती क्या है? ऑप्शन ए में एनिमेशन शामिल करके। ऑप्शन बी है स्लाइड को शब्द से बढ़ना। ऑप्शन सी है मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करके। ऑप्शन डी है छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड को शब्द पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्य उन्मुख निर्देश वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? ऑप्शन ए याददाश्त को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी है कार्य प्रासंगिकता को कम करके। ऑप्शन सी में शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर। ऑप्शन डी में कार्य जोखिम को सीमित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? ऑप्शन ए में कक्षा का समय भरने के लिए। ऑप्शन बी में ये जांचने के लिए कि क्या शिक्षार्थी पाठ को समझ रहे हैं। ऑप्शन सी में छात्रों की भागीदारी को हतोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी में पाठ योजना को पूरा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जांचने के लिए कि क्या शिक्षार्थी पाठ को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाना चाहिए? ऑप्शन ए में प्रशिक्षु को सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए। ऑप्शन बी में व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए। ऑप्शन सी में विचलन से बचने के लिए। ऑप्शन डी में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीडरशिप में ईमानदारी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए विश्वास निर्माण। ऑप्शन बी में टास्क को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी में समस्या को अनदेखा करना। ऑप्शन डी में है जिम्मेदारी से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास निर्माण। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान स्तर के लिए संशोधित शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है समझना। ऑप्शन बी में दे रखा है याद रखना। ऑप्शन सी में दे रखा है क्रिएटिंग। ऑप्शन डी में दे रखा है मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, NSQF में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जानने वाले 5 डोमेन कौन से हैं? ऑप्शन ए में प्रक्रिया, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल और जिम्मेदारी। ऑप्शन बी में दे रखा है प्रक्रिया, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, मूल कौशल, जिम्मेदारी। ऑप्शन सी में दे रखा है सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, मूल कौशल, व्यक्तिगत कौशल, जिम्मेदारी। ऑप्शन डी में दे रखा है व्यवसायिक ज्ञान व व्यवहारिक कौशल, मुख्य कौशल, सॉफ्ट स्किल व जिम्मेदारी। तो इनमें से NSQF में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जाने जाने वाले 5 डोमेन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 5 डोमेन है प्रक्रिया, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक कौशल, मूल कौशल और जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन हमारा, आपका क्या नाम है किस प्रकार का वाक्य है? आपका क्या नाम है यह किस प्रकार का वाक्य है? घोषणात्मक। ऑप्शन बी में प्रश्नवाचक। ऑप्शन सी में आदेशात्मक। ऑप्शन सी में विषयादिबोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन हमारा, ADDIE के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है? ऑप्शन ए में लेखन उद्देश्य। ऑप्शन बी में सामग्री विकसित करना। ऑप्शन सी में शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करना। ऑप्शन डी में स्टोरी बॉर्डर बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री विकसित करना। बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है? ऑप्शन ए में तत्काल सुधार प्रदान करता है। ऑप्शन बी में सीखने की प्रक्रिया में देरी करता है। ऑप्शन सी में भ्रम को बढ़ाता है। ऑप्शन डी में संलग्नता को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्काल सुधार प्रदान करता है। एक करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम के वर्गीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए में मनोरंजन प्रदान करना, ऑप्शन बी में सोच के उच्च स्तर रूप को बढ़ावा देना, और ऑप्शन सी में जानवरों को वर्गीकृत करना, ऑप्शन डी में ग्रेडिंग को सरल बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोच के उच्च स्तर रूप को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में रुझानों का पालन करने के लिए, ऑप्शन बी में तैयारी के समय को कम करने के लिए, ऑप्शन सी में सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी में लागत बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दे रखा है पाठ्यक्रम विश्लेषण विषयों की सूची, ऑप्शन बी में पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑप्शन सी में प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी में मूल्यांकन विधियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट बोर्ड में रिचार्जेबल मैग्नेट पेन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए में दे रखा है केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, ऑप्शन बी में दे रखा है रंग पैलेट से वांछित उत्पन्न करने और टूल चुनने के लिए, ऑप्शन सी में डेटा स्टोर करें, ऑप्शन डी में प्रोजेक्टर सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंग प्लेटें से वांछित उत्पन्न करने और टूल चुनने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ पढ़ाने की प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए में परिचयात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी में विकासशील प्रश्न, ऑप्शन सी में अनुशासनात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी में पुनरावृत्ति प्रश्न, ऑप्शन डी में पुनरावर्ती प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील प्रश्न, बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर में नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करना शामिल है? ऑप्शन ए में याद रखना, ऑप्शन बी में समझना, ऑप्शन सी में लागू करना, ऑप्शन डी में मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लागू करना। अगला क्वेश्चन हमारा, एनएसक्यूएफ में सेक्टर स्किल काउंसलिंग एसएससी की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए में दे रखा है पाठ्यक्रम तैयार करना, ऑप्शन बी में प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना, ऑप्शन सी में योग्यता मानकों को परिभाषित करना, ऑप्शन डी में शोध करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग्यता मानकों को परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन हमारा, एडीडीआई में कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए में परियोजना को विस्तार दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम सामग्री बनाना, ऑप्शन सी निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी में दे रखा है मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परियोजनाओं को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही का नियम स्मृति को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में दे रखा है, यह पुरानी जानकारी को याद करने में सुधार करता है। ऑप्शन बी में दे रखा है, यह हाल ही की जानकारी को याद करने में सुधार करता है। ऑप्शन सी में इसका स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी में यह सीखने वाले को भ्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हाल ही की जानकारी को याद करने में सुधार करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, NSQF में योग्यता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। ऑप्शन बी में स्किल्स। ऑप्शन सी में नॉलेज। ऑप्शन डी में सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लासरूम लेक्चर्स में कंप्यूटर को एकीकृत करने के का एक मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है, छात्रों की सहभागिता को कम करने के लिए। ऑप्शन बी में दे रखा है, सिमुलेशन और एनिमेशन प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन सी में दे रखा है, इंटरेक्टिव सामग्री को सीमित करने के लिए। ऑप्शन डी में टेक्स्ट बुक पर निर्भरता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सहभागिता को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में सुधार कैसे करता है? ऑप्शन नंबर ए में यादृच्छिक डेटा प्रदान करके। ऑप्शन बी में शोर उत्पन्न करके। ऑप्शन सी में दे रखा है, कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके। ऑप्शन डी में विकल्प सीमित करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेश को क्या हासिल करने में मदद मिलती है? ऑप्शन ए में स्वतः स्फूर्त शिक्षण। ऑप्शन बी में पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। ऑप्शन सी में शिक्षण घंटों को कम करना। ऑप्शन डी में छात्रों के बीच बातचीत से बचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण घंटों को कम करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ सामग्री को समय पर पूरा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए। ऑप्शन बी में शिक्षार्थियों का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन सी में कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी में पाठ सामग्री प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंटर कौन होता है? ऑप्शन ए में तत्काल पर्यवेक्षक। ऑप्शन बी में सहकर्मी। ऑप्शन सी में बहु चैनलों के माध्यम से शिष्य की मदद करना। ऑप्शन डी में बाहरी सलाहकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहु चैनलों के माध्यम से शिष्य की मदद करना। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा में परीक्षण आयोजित करने का एक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में छात्रों का मनोरंजन करना। ऑप्शन बी में चयन के आधार प्रदान करना। ऑप्शन सी में शिक्षण को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन डी में शिक्षार्थियों को भ्रमित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चयन के लिए आधार प्रदान करना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे ज़रूर जुड़ें। उससे आपको ITI CITS की हर से छोटी अपडेट मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।